हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन यहाँ से आगे पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कोचेस हैव द एडवांटेज ऑफ। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन जो होता है उसके बाद में अगर मेन वर्ब आया तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब जिरंड का यूज होगा। प्रेपोजिशन के बाद में अगर मेन वर्ब आया तो कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी फॉर्म। यहां पे देख लो आप, ऑफ है, यहाँ पे ड्रॉ वर्ब है। बताइए ड्रॉ होगा या ड्राइंग होगा? यहां पे हम ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द एक्टर लव्स टू थिंक, द एक्टर लव्स टू थिंक, नेवर इंजॉयस। इंजॉय वर्ब है, स्टिक दे रखा है आपके पास में। देखिए, इंजॉय जो वर्ब होता है उसके बाद में भी आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिरंड का यूज करते हैं। इंजॉय के बाद में आप जिरंड का यूज करेंगे। जिरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म। बताइए स्टिक होगा या स्टिकिंग होगा? यहां पे आपके पास जो है वो स्टिकिंग का यूज हो जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। In about 5 minutes, they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin. Begin वर्ब के बाद में देखिए, यहाँ पे आपको begin वर्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको वर्ब दिखाई दे रहा है। देखिए, दो वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं हो सकते। बीच में आपको टू लगाकर उसको इन्फिनेटिव या फिर आईएनजी लगाकर उसको जिरंड बनाना होता है। बिगिन जो होता है उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है क्योंकि प्रोग्रेशन दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? लिकिंग का यूज हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। ये आपके पास में सेंटेंस नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके पास, द प्रिंस डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ। देखिए यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, बी आ गया, आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। बी का आईएनजी फॉर्म जो है वो बताइए कौन सा हो जाता है? बीइंग हो जाता है। बीइंग रिच वन डे, ये आपके पास में सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूसिंग। देखिए, टू के बाद में अगर मेन वर्ब आ जाता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको आप इन्फिनेटिव या टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंस्टेड ऑफ टू बाई। ऑफ बताइए क्या है? प्रेपोजिशन। बताइए टू बाई आएगा या बाइंग आएगा? बाइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेपोजिशन के बाद में अगर मेन वर्ब आ जाता है तो कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वुड बेटर। देखिएगा, आपके पास कुछ फ्रेज होते हैं जैसे कि वुड बेटर हो गया, वुड बेटर हो गया, हैड बेटर हो गया आपके पास, हैड बेटर हो गया, हैड रादर हो गया, हैड रादर हो गया, या फिर वुड रादर हो गया। ये जो फ्रेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद में आप लोग जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। इनके बाद में जो है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। पहली बार टू नहीं आएगा और ना ही आईएनजी आएगा। बताइए पहले सेंटेंस में यू वुड बेटर गोन आएगा या गो आएगा? यहाँ पे गो आ जाएगा। ये आपके पास में सेंटेंस हो गया। 8 नंबर सेंटेंस पे चलते। द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड फॉर प्रेपोजिशन आपके पास में। अब देखिए, फॉर प्रेपोजिशन दे रखा है तो आईएनजी फॉर्म जो है वो बताइए क्या होगा? वियर या वियरिंग? आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, जिरंड आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, और अगर ऑर्डर के बाद में यहां पे टू होता तो हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते थे। या तो फॉर के स्थान पे टू लगा दें या फिर वियर के स्थान पे आईएनजी लगा दें। दोनों ही केस में सेंटेंस को सही किया जा सकता है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये जो 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर होना चाहिए था आपके पास में। तो ऑर्डर टू वियर हो जाता या फिर ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं। टू बिगेन। टू के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। बोलिए कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? बिगिन हो जाएगा। 3 एजेंसीज वर अटेंड टू स्टडी एंड सबमिट रिकमेंडेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, टू क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइनिंग दैट लॉसेस मनी फॉर द एक्सचेकर लोकल पीपल नीड टू इम्पावर्ड। नीड टू इम्पावर्ड। देखिए आपके पास नीड टू इम्पावर्ड दे रखा है। आपको पता है टू के बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो नीड टू इम्पावर हो जाएगा आपके पास। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेटिंग। बताइए पहले सेंटेंस में देखोगे तो टू इन्वेस्टिगेटिंग दे रखा है। बताइए टू इन्वेस्टिगेटिंग होगा या टू इन्वेस्ट होगा? टू इन्वेस्ट हो जाएगा आपके पास में।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंडिंग, बताइए कौन से इस सेंटेंस में क्या एरर होगा। वॉज टू फाइंडिंग दे रखा है यहाँ पे आप लोगों को फाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करके किसका इस्तेमाल करेंगे, अपन फाइंड का यूज करेंगे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दे रखा है, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशंस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक। सबसे पहले आप लोग एक बात देखेंगे कि मैन वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर सकते हैं। और आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है तो याद रखना है ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब कैसा यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। पहली चीज जिसको आप जिरंड बोलते हैं, जिरंड जो होता है वो सब्जेक्ट मतलब नाउन का काम कर सकता है, और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। बिल्कुल इसी तरीके से टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसका प्रयोग भी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे। और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसके साथ भी वर्ब जो है वो बोलो कैसा यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। तो मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक। सब आप जो है क्या हो जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई सिंग स्टाइल। देखिए स्टाइल शब्द नाउन है आपके पास में, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए। सिंग शब्द वर्ब होता है, वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आईएनजी लगा दीजिए और या फिर ईडी लगा दीजिए। यहाँ पे सिंगिंग की सिंग की बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म लगाकर हम इसको क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव, सिंगिंग स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग, एथलीट्स डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप एक्टिविटीज बिफोर दे स्टार्ट टू रनिंग। आपके पास में स्टार्ट टू रनिंग दे रखा है, या तो स्टार्ट रनिंग हो सकता था या स्टार्ट टू रन हो सकता था। दोनों ही केस में हम सेंटेंस को सही बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट जो वर्ब होता है जिरंड का भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे, अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग। देखिएगा यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, और ये ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म है। लेकिन याद रखना प्रेपोजिशन के बाद में यूज होने वाला आईएनजी फॉर्म जो होता है वो बताइए किसका काम करता है, नाउन का। और नाउन से पहले जो होता है वो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसका मतलब मी नहीं आएगा, बताइए क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। याद रखिएगा मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है जिसको आप जिरंड बोलते हैं, इससे पहले आप लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। लाइक आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देयर हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में आप बताएंगे कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बताएंगे क्या एरर। देखिएगा मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग। देखिए यहाँ पे टू सीइंग दे रखा है, गलत है आपके पास में, आईएनजी फॉर्म तो आना ही नहीं चाहिए था, तो टू वॉच फिल्म्स हो सकता था। यहाँ पे टू के साथ में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है टू सी फिल्म्स। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, द चिल्ड्रन सेड दे वुड स्टार्व रादर देन दे वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म दे रखा है आपके पास में, रादर देन से पहले अगर आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म दे रखा है मैन वर्ब का तो बाद में भी कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, तो रादर देन सरेंडर हो जाएगा आपका। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा इसके, सेकंड और थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, टू हट जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ के बाद में आईएनजी फॉर्म है, ठीक बात है। द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड, याद रखिएगा एंड के बाद में कभी भी अगर आपको मैन वर्ब दिखाई दे जाता है, एंड के बाद में मैन वर्ब दिखाई दे जाता है तो एंड के बाद में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये डिसाइड करेगा एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसमें अगर आईएनजी फॉर्म लगाया तो एंड के बाद वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब भी क्या होना जरूरी है, सेम। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म था तो यहाँ पे भी सुपरवाइज नहीं आएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, सुपरवाइजिंग आ जाएगा। सुपरवाइजिंग आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, कारण क्योंकि सब्जेक्ट सेम रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सो व्हाइल आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गाइस हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा बीइंग अ हॉलीडे, देखिए बीइंग क्या कहता है, बी वर्ब कहता है मेरे बाद में आने वाला जो नाउन है वही मेरा सब्जेक्ट होगा।
इसका मतलब ऐसा सेंटेंस सही तभी हो सकता है जब ये वाला जो नाउन प्रोनाउन है और ये वाला जो नाउन प्रोनाउन है दोनों सेम हो। दोनों क्या होने जरूरी है। जैसे अगर यहां पे मैं एक सिंपल सेंटेंस बना के बताऊं, बीइंग अ टीचर आई हैव, आगे कोई भी सेंटेंस बना दिए, आई हैव मैनी थिंग्स टू डू, ये मैंने कोई भी ऐसे सेंटेंस बना दिया। आप लोग क्या देख रहे हो, मैनी थिंग्स टू डू, आप लोग क्या देख रहे हो, ये जो टीचर है यही कौन होना चाहिए भाई, आई होना चाहिए, क्योंकि बीइंग वर्ब जो होता है इसका सब्जेक्ट जो होता है वो इसके बाद में दिया गया नाउन प्रोनाउन होता है। इसका मतलब ये वाला टीचर और ये वाला आई दोनों क्या होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति होनी चाहिए। जबकि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो हॉलीडे और वी, मतलब हॉलीडे के लिए वी लगना तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब गलत हो गया। इसका मतलब हॉलीडे के अकॉर्डिंग इस बी वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगेगा और नाउन यूज कर चुके हैं तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। बताइए कौन सा हो जाएगा, इट हो जाएगा। इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, ये आपके पास में सेंटेंस हो जाएगा। आगे आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है कि हैविंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा अगर दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है, और बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगा अगर दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो मतलब हैविंग के बाद अगर सेंटेंस में वर्ब आया तो हमेशा कम से कम थर्ड फॉर्म आएगा, ये तो आपको ध्यान देना है। आप लोग क्या देख रहे हो, हैविंग के बाद में वर्क दे रखा है जो कि वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, आपको पता चल गया कम से कम फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगा। हैविंग के बाद में मेन वर्ब का कम से कम कौन सा फॉर्म आना जरूरी है, थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। तो बताइए क्या हो जाएगा, हैविंग वर्क तो हो ही नहीं सकता है, बोलो क्या हो जाएगा, हैविंग वर्कड हो जाएगा। हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मिस्टर राव इज द आइडियल चॉइस टू टेक ओवर एज अ चेयरमैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। We went there with a view to, देखिए with a view to जो होता है वो एक फ्रेज होता है। with a view to के बाद में जो है वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं अपन, ing फॉर्म यूज करते हैं, ये फ्रेज होता है। आपका जवाब जो हो जाएगा वो सर्विंग हो जाएगा। My mother made the servants to complete the work, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपके पास कुछ वर्ब होती हैं जैसे कि let हो गया, make हो गया, help हो गया, bid हो गया। ये जो वर्ब आपके पास, bid का मतलब कहना है, यहाँ से ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है इनके बाद में अगर कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसके बाद में जो भी मेन वर्ब आएगी वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। कहने का मतलब इन वर्ब्स के बाद में जो है वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा लेकिन टू का यूज नहीं होगा, ये ध्यान देंगे आप लोग। तो आप लोग चलते हैं, मदर मेड दे दिया तो कॉम्पीट दे दिया, तो यहां पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन, माय टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में देखेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट टू एक फ्रेज होता है, आईएनजी फॉर्म दे रखा है, ठीक बात है, लेकिन आईएनजी फॉर्म से पहले आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करते हैं। बताइए कौन सा यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो बोलो क्या आंसर हो जाएगा, माई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यूजिंग, माई यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर नाउन है तो इससे पहले वाला भाग जो है वो बताइए क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। और लीडर का जो एडजेक्टिव होता है वो बोलिए क्या बन सकता है, लीड वर्ब से अपन आईएनजी लगाकर उसको क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हो जाएगा ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट सच एज इंटायर इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइसिकल्स। पीपल एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज टू क्रिएटिंग। देखिए टू के बाद में वर्ब आ गया तो बोलिए कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा आपके पास में। ये आपके पास में सेंटेंस नंबर 26 हो गया। और आगे चलते हैं अपन इससे आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है। अनलाइक दीज डेज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स। एंजॉयड के बाद में रीडिंग है, कोई बात नहीं, एंजॉयड के बाद में जिरंड आ सकता है। एंड, लेकिन आपको याद होगा एंड के बाद वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब और पहले वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे स्पेंड आएगा या स्पेंडिंग आएगा, यहाँ पे स्पेंडिंग का यूज करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 27 आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्रेपोजिशन है। देखिएगा प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, बोलो क्या आएगा, फाइनलाइजिंग आपके पास में वर्ड हो जाएगा, फाइनलाइजिंग वर्ड हो जाएगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं आप लोग। वी वर फोर्स्ड इनटू, देखिए सेंटेंस गलत है। पहली बात तो गलत इसलिए कि इनटू के बाद में वर्ब आना चाहिए था, और दूसरी बात फोर्स जो होता है उसके साथ हम टू का यूज करते हैं, तो फोर्स टू रिएक्ट होना चाहिए था इसका सही जवाब। ये तो वैसे भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इनटू अगर प्रेपोजिशन की तरह प्रेपोजिशन है तो बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो एनीवेज नहीं आ सकता है। कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। ये आपके पास में क्वेश्चन 29 नंबर हो गया। देखिएगा आज की क्लास में हमने कुछ थोड़े से जल्दी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए ताकि हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा सकें। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।